हेलो डियर स्वीट एंड रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा स्टूडेंट की काफ़ी और रिक्वेस्ट पे और व्हाट्सएप में मैसेजेस से मतलब मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप काइंडली वीडियो के कमेंट में आप बताया करो जो चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप में काफ़ी मैसेजेस होते हैं तो मैं अक्सर बहुत लेट देख लेता हूँ ना, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट होते हैं 34 ऐप से, तो कभी एक का स्टूडेंट तो कभी दूसरे का स्टूडेंट, तो ऐसे डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता कि ये टेक्स्ट किसका है। ठीक है। अच्छा आज हम स्टार्ट लेंगे एमएस ऑफिस में। असल में एमएस ऑफिस जो है एक ग्रुप का नाम है, इसमें फिर पार्ट्स है अलग अलग, लेकिन जो इसमें कॉमन है जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। तो पहले आपने स्टार्ट वर्ड पे लेना है। अब वर्ड मतलब आपको है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसको जनरल पर्पस ऐप भी कहते हैं, क्योंकि ये हर किस्म के डिपार्टमेंट में इस्तेमाल में आते हैं। मतलब चाहे वो मेडिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, तो आजकल सारे काम इसी में होते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह बनाने, कोई सीवी बनानी है, कोई परसेंटेज का एक टेबल बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, सारे काम इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मतलब बेसिक से स्टार्ट करूँ, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब डीपली होती है, तो इसको हम अभी वो स्किप करेंगे। नॉर्मल जो बेसिक काम है वो करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत डीप इसमें चले जाते हो तो फिर फ्रेश क्लास है तो फिर स्टूडेंट का दिल मतलब भर जाता है ना। वो फिर जब किसी ने सब कुछ सीखना होता है वो फिर हमारे साथ फ़िज़िकल क्लास भी ले सकते हैं या हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम उसको फुल वीडियो भी दे सकते हैं। लेकिन जब वीडियो बहुत लेंथी हो जाए फिर भी स्टूडेंट नहीं देखते, तो काइंडली एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर किया करो और बेल आइकन पे क्लिक भी किया करो ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। अच्छा आते हैं अपनी काम की तरफ, मतलब एमएस वर्ड की तरफ। इसकी खोलने की काफ़ी मेथड है, मतलब आपको कम से कम 3-4 मेथड आने चाहिए, क्योंकि एक तो सिंपल मेथड है वो हम आते हैं और स्टार्ट में, और इधर आपने सर्च करना होता है कि किधर आपके पास एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, उसमें आपने आके वर्ड पे क्लिक करना है। एक मेथड तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास इस तरह है कि आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हो वर्ड, तो इसके थ्रू भी आपका ये ऐप वर्ड ओपन हो जाते हैं। पहले ज़माने में, बहुत ओल्ड ज़माने में डास टेबल इस्तेमाल होता था, मतलब आजकल काफ़ी इंटरव्यू में उसके बारे में भी पूछा जाता है कि पहले जो ज़माने में वर्ड कैसे ओपन किया जाता था, मतलब जब वो विंडो एक्सपी या उससे भी पहले, तो वो इस तरह होता था कि आपने स्टार्ट में CMD एंटर करना होता था, तो इस तरह टेबल खुल जाते हैं। इधर आपने स्टार्ट लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देना है और फिर विन वर्ड लिखना है, तो इससे भी आप ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये तीनों मेथड आप भूल गए हो या आप नहीं चाहते कोई चौथा मेथड सीखना चाहते हो, तो आप इधर राइट क्लिक करके न्यू में आ सकते हो और इधर देखो आपके पास ऑलरेडी है, अभी इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा सी के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो, लेकिन हम आते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम कोई लिखाई करते हैं, या बाज़ दफ़ा इस तरह होते हैं जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं उसको हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि आप कोई न्यूज़पेपर टाइप करो या कोई आप न्यूज़ टाइप करो या कोई ऐसे टाइप करो, इतना एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम नहीं होता ना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वर्ड ने एक फार्मूला रखा है जिसके थ्रू आपको तैयार एक मतलब एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रोजेक्ट मीन या एक टेक्स्ट मिल जाता है, एक पैराग्राफ मिल जाता है। तो उसका जो फार्मूला है वो आपने सुना भी होगा, इजिकल टू रैंड, फिर शिफ्ट पे फिंगर रख के, मतलब शिफ्ट से उंगली नहीं उठानी और आपने 9 प्रेस करना है और फिर 0 प्रेस करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है। मतलब ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सको, कोई टेक्स्ट को बोल्ड करते हो
या मसलन उसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑप्शन में आ जाते हैं क्लिप बोर्ड की तरफ, मतलब किसी चीज़ को काटने, कॉपी करने या पेस्ट करने, वो पहले आप इधर सीखोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास रिबन है ना, ये ग्रुप से। अब क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट्स मतलब लिखाई की मुताबिक जितनी सेटिंग है, पैराग्राफ कैसे आपने ठीक करने, स्टाइल देना है, स्टाइल चेंज करना है, या कोई चीज़ आपने फाइंड करनी है, रिप्लेस करनी है, इस सब के बारे में मैं कोशिश करता हूँ थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कट की तरफ। वो देखो आपको पता है ऑलरेडी वो डिसेबल है। इसका शॉर्टकट जैसे आप देख रहे हो Ctrl+X है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब क्या है, सपोज़ मैं ये पहला वाला लफ्ज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो कट का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब सपोज़ आपने ये टेम्पलेट के बाद इसको पेस्ट करने, तो इधर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आपके साथ ये आ सकता है। या अगर आप कमांड के थ्रू करते हो, Ctrl+Z से आप वापस जा सकते हो, अनडू, रीडो, ये तो कॉमन कमांड है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसको आइडेंटिफिकेशन आइकन कहते हैं, क्विक एक्सेस मतलब सेव करना, अनडू, रीडो करना। या इधर आपके बस पास बटन है, ये मेन्यू, ये बार वगैरह आप मतलब और भी डाल सकते हो, और आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बन जाए तो मैंने इसको सेलेक्ट किए। अगर आप कमांड के थ्रू इसको काटना चाहते हो तो Ctrl+X, फिर इधर आता हूँ। अगर आपने पेस्ट करना है तो Ctrl+V, फिर मैं Ctrl+Z करता हूँ ताकि अपनी जगह पे चला जाए। इसके बाद क्या है, कॉपी। कॉपी का क्या मतलब है, कॉपी का मतलब ये कि इधर भी रहेगा, आप किसी दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ भी रहे, और मैं सपोज़ इधर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको कट नहीं करना, तो आपने कॉपी या Ctrl+C। मैं फिर इधर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक के थ्रू भी आप पेस्ट कर सकते हो, या Ctrl+V करो। तो देखो उधर भी है और इधर भी आपके पास आ चुका है। इसके अलावा ये तो सिंपल पेस्ट है, मतलब आप किसी चीज़ को इस तरह कॉपी, इधर आते हो तो आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, या कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो। अभी सपोज़ फॉर्मेट प्रिंटर का क्या मतलब है, तो ये जब हम इसमें थोड़ा काम करेंगे तब आपको इसका समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर क्लिक करके इंटर करता हूँ, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। ऊपर सपोज़ मैं लिखता हूँ अपना नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल, और कैप्स लॉक के थ्रू आप कैपिटल कर सकते हो, वरना उधर से भी होते हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं माई नेम इज़ आदिल नाजिर, ठीक है। अभी सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग है, तो मैं इसको थोड़ा स्टाइल में रखना चाहता हूँ, तो आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है। ये आपके पास स्टाइल है, आप देख सकते हैं इसका थोड़ा स्टाइल चेंज हो रहा है। ये मौके के मुनासिब से, लेकिन कॉमन इसमें ये टाइम न्यू रोमन होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग है तो इससे थोड़ा बड़ा हो, तो आप इसको इस तरह से, मतलब इस कीबोर्ड में भी आपके पास की है बड़ा ब्रैकेट, अगर आप करते हो ठीक है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास सेंटर से ऊपर दो बटन होते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। या मैं कोशिश करता हूँ, इधर आता हूँ, OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो बटन है, लेकिन ये आपने कंट्रोल के साथ करना है। मतलब मैंने इसको सेलेक्ट किया है, तो कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है और फिर ये बटन, तो देखो इसके थ्रू ये बड़ा हो जाए। अब ये कंट्रोल से क्लिक हट गया, तब ये इस तरह हो गया। खैर है, हम करते हैं Ctrl+Z, देखो तो ये बटन ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपके पास है बोल्ड, या अगर इसके यहाँ की थ्रू भी आप कम बड़ा कर सकते हो। देखो ज़रूरी लिखे आपके पास, वो आपके पास शॉर्टकट भी नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, आप छोटे लिखाई को छोटा कर सकते हो। बोल्ड का मतलब आपको पता है, बोल्ड, इटैलिक मतलब इटैलिक,
अंडरलाइन किसी चीज़, कोई चीज़ ज़रूरी है या आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये लोगों को मतलब लोगों का नज़र इस पर रुक जाए, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। या अगर एक चीज़ किसी ने लिखी है और आप चेकिंग, आपकी जूनियर ने कुछ लिखी, आप उसके सीनियर हो और आपको एक चीज़ की समझ नहीं आई या आपको पसंद नहीं आया, तो आप अंडरलाइन हटा के इस तरह भी लाइन लगा सकते हो, मतलब ये आपने ठीक करनी, ये गलत है, ठीक है। तो इसी तरह सपोज़ अभी ये मैंने किए, तो मैं इसकी बात कर रहा था क्योंकि ये रह गया इसमें। तो इसका क्या मतलब है, फॉर्मेट प्रिंटर, मतलब कंट्रोल शिफ्ट सी के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये इस टेक्स्ट में हमने जितना एडिटिंग की है, मैं उसी एडिटिंग को कॉपी करना चाहता हूँ, असल में पूरे टेक्स्ट को नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इसका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो 11 होता है, लेकिन ये जो मैंने लिए 11 नहीं है, ये 20 है। तो मैं चाहता हूँ इसमें जितने इफेक्ट मैंने अप्लाई किए, मतलब वो बोल्ड है, इटालिक है, जो भी है, वो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट यहाँ किसी चीज़ पे। ये फॉर्मेट प्रिंटर ये काम करते हैं। इसको मैंने क्लिक किए, अब जिस चीज़ को आपने करना है देखो वही फॉर्मेट ये ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके थ्रू आप ये कर सकते। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो आपने एंड तक देखने, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपको बाद में मज़ा नहीं आता कि हमने क्या कर रहे थे या क्या किए, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम किस तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में भी डिस्कस किया, अब इसकी बारी आती है। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, सबको कंट्रोल ए और डिलीट। देखो आपने लिखा होगा, देखा होगा H2O, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का आप पावर लेते हो 2, तो अगर आपने देखो ये H के बाद जो 2 होते हैं वो नीचे होते हैं, और उसके बाद मतलब सपोज़ मैं लिखता हूँ शिफ्ट के साथ, मैं H प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ जब आप करते हो तो फिर ये कैपिटल बनता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सपोज ये मैंने इस तरह लिखी है, अभी इधर ही मैंने 2 टाइप किए और मैंने O टाइप किए, या शिफ्ट के साथ मैं O भी कर दूंगा, तो ये देखो कि कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है, मतलब H2O ये नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे H20 है, जैसे वाटर का फार्मूला है ना H2O। तो आपने इस तरह करने थे, इधर क्लिक करना है और सिर्फ इस 2 को सेलेक्ट करना है, तो इधर आपके पास ये ऑप्शन है। तो देखो इस तरह होता है अक्सर, अगर आपने देखा हो तो H2O। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखो, हम जब मैथ्स में फार्मूले करते हैं तो उधर हमारे पास अलजबरा, मतलब वो जो जिसमें आप चेंज कर सकते हो ना, तो अक्सर लिखा होता है x1 x2, मतलब मैं x लिखता हूँ और साथ में मैं 2 लिखता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ इस 2 को सेलेक्ट करूँ और इधर आप क्लिक कर दो, देखो इस तरह हो जाते हैं। कभी कभार इस तरह भी होते हैं, कभी कभार ये इसके ऊपर होते हैं, तो इसके थ्रू आप इस लिखाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर मैं आऊँगा फार्मूला अप्लाई करूँगा, मतलब रैंड। अब इस लिखाई बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल ए। अच्छा, यहाँ आते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो देखो ये है, इसके बाद जो है ये है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस इसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला लफ्ज़ आपने बड़ा लिखना होता है, जो कि देखो आज लिखे है, या सपोज स्टेप के बाद इस तरह आप एक फुल स्टॉप के बाद अगर आप देखो तो डॉट के बाद, तो ये आपके पहला लफ्ज़ ये बड़ा हो जाते हैं, सही है। अब अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इधर मैं आता हूँ, ये लोअर केस है, मतलब जो स्मॉल लेटर्स होते हैं। देखो इधर इसने एक लाइन भी दे दी, इसको मतलब ये लाइन आपको मेंशन करता है कि इधर आप कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि ये स्टार्ट है। देखो इधर भी इसने मेंशन किए, इसको मतलब इसको अगर आप कैपिटल करोगे, ये जो चीज़ इसने मेंशन की हुई है, तो ये फिर ये लाइन हटा देते हैं, मतलब ये ठीक हो गया। या सपोज़ आपने लिखाई की और एक आपका सीनियर कह रहे कि यार ये तो आपने गलत किया, ये तो सेंटेंस केस में नहीं है, वो है, तो कंट्रोल ए करो, इधर आप आ सकते हो सेंटेंस केस, तो ये खुद ठीक हो जाते हैं। ये आजकल काफ़ी जॉब भी है ऑनलाइन, जो मतलब वो आपने किसी चीज़ को टाइप करना होता है, मतलब वो आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो अगर ये चीज़ आप यहाँ सीखते हो तो उधर भी आपको बहुत मतलब हेल्प मिलता है। फिर मैं कंट्रोल ए करता हूँ, तो इसमें आपके पास क्या है, अपर केस में मतलब कैपिटल वर्ड,
ये कि जैसे आपकी सर्टिफिकेट में होता है। फिर मैं कंट्रोल ए करता हूँ और ये आपके पासवर्ड है, ठीक है। ये भी तकरीबन हर एक, इसका क्या मतलब है, मतलब ऑन द इंसर्ट टैब। तो सेंटेंस केस में तो ऐसा होता है सिर्फ ओ बड़ा होते हैं, एन बाकी सारे स्मॉल होते हैं। अब इसमें सब हर एक वो लफ्ज़ का जो पहला वो होते हैं अल्फ़ाबेट, वो ये बड़ा कर देते हैं। ये भी मतलब इतना कभी कभार इस्तेमाल होता है ना, मतलब आप कोई लिखाई करते हो ये बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। इसमें फिर ये बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। उल्टा मतलब ये तो बिल्कुल आपने नहीं करना, वैसे आपको समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल मतलब पहला लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर देते, बाकी बड़ा कर देते। तो इसका तो किधर भी आप बहुत कम जगह में इसके इस्तेमाल आते हैं। तो उसमें फेमस ये सेंटेंस केस है। क्लियर हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ क्लियर फार्मेटिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इसमें जितनी एडिटिंग हमने की है, मतलब हमने बोल्ड किए, हमने सपोज इटालिक किए या कोई फंट स्टाइल चेंज किया, भाई हमें पता नहीं है, या कोई आपका एग्ज़ाम ले रहा आपको कहते कि इसको बाई डिफ़ॉल्ट करो, तो अगर आप सेलेक्ट करते हो, मतलब अगर मैं कंट्रोल ए करूँ फिर आपने उधर जाना है, फिर उसका ये चेंज करना है, तो ये काफ़ी टाइम लेते हैं। मतलब ये मैं बोल्ड करता हूँ, इटालिक करता हूँ, या इसका मैंने टेक्स्ट साइज़ चेंज किए, ये किए, तो मतलब इसको मैं अपनी हालत पे लाना चाहता हूँ, बिल्कुल जैसे वो रेंट का फार्मूला दिया तो वो जो था। तो आपके पास है ये, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ये नॉर्मली अपने टेक्स्ट में आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल इसका 11 होते हैं, ठीक है। अभी सपोज़ आप इस लिखाई को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब एक बंदा कह रहा है कि यार टेक्स्ट तो यही चीज़ें ठीक है, लेकिन मुझे सी नज़र नहीं आ रहा, तो ये नीचे बटन है, इसको आप इस तरह कम ज़्यादा कर सकते हो अपने आसानी के लिए। अच्छा, इधर हमारे पास क्या है, और टेक्स्ट इफ़ेक्ट, मतलब अगर मैं सेलेक्ट करूं इसको और इधर आता हूं, ये देखो ये लिखाई वगैरह इस तरह ये चेंज करते हैं। या इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इधर से आप कर सकते हो, और नो कलर अगर आप देते हो, बस इसका जो शेड है वो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी देखो यहाँ शेड सा होते हैं। फिर इसमें आपके सारे टाइप्स है, इसका जो आपके पास आउटलाइन है, ये जो अगर आप लिखाई को देखो, इधर मैं आ जाऊँ तो देखो ये इसकी बाहर एक लाइन सा जो आपको दिख रहा है ना, तो उसका ये कलर चेंज कर रहा है। फिर इसमें भी काफ़ी टाइप्स है, कितना आपने वो थिकनेस रखनी है। बस लिखाई आपने देखी होगी, उसकी वो जो आउटलाइन होते हैं, आउटलाइन वो बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी कुछ के पतले होते हैं इस तरह। तो ये डैशेस भी आप कर सकते हो, मतलब इस तरह आप लेते हो, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। इसमें जो फेमस है आपके पास आउटलाइन में नॉर्मली ये जो है आपके पास इस तरह एक। अब देखो ये मैं दे रहा हूँ तो वो अजीब सा नज़ारा है, क्यों? क्योंकि मैंने इधर वो डाटा, तो पहले आपने इधर से ठीक करना है, फिर आपने आके आउटलाइन में अगर आप लेते हो तो कोई मसला नहीं हो रहा। देखो इसके बाद शेड है। शेड का मतलब देखो जैसे शेड वगैरह आप दे सकते हो ना, इस तरह इस तरह इस तरह, या सपोज इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, काफ़ी जगह आपने देखा होगा। देखो जैसे इस तरफ से इस पर सूरज पड़ रहा है, फिर इस तरफ से पड़ रहा है। इसमें आपके पास और भी है, शेडो ऑप्शन है। आप शेडो कम ज़्यादा करना चाह रहे हो, आउटलाइन का करने हो, टेक्स्ट आउटलाइन, ये सब आप 3D में भी आप कर सकते हो। मतलब मैं ये लिखाई इस तरह चाहता हूँ, या सपोज इस तरह चाहता हूँ। ये देखो इसमें ये कर्व सा अंदर जो लिखाई है, कर्व सा आपको नज़र आ रहा होगा, बोल्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा इसको चेंज करूँ तो आप रिसेट भी कर सकते हो। देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर मैं आ जाऊँ इधर तो आप फील करोगे उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें रिफ्लेक्शन, मतलब थोड़ा सा जो देखो नीचे रिफ्लेक्शन, इधर 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 इधर। अब इस रिफ्लेक्शन में भी आप एडिटिंग कर सकते हो। मतलब अगर इधर मैं आ जाऊँ ऑप्शन में, तो ये आपको दे रहे साइज़, कितना साइज़ में आपको चाहिए। डिस्टेंस, मतलब ये शेड और इसके दरमियान में जो ये रिफ्लेक्शन और इसके दरमियान में जो गैप है, ब्लर, कितना ब्लर होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, ब्लर होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंट, मतलब इस तरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें भी टाइप्स है, बिल्कुल टच, थोड़ा सा गैप में, ठीक है, ये सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आ जाओ तो ग्लो, मतलब जैसे एक लाइट ग्लो करते हैं ना, आप इस तरह कर सकते हो। मोर में आप कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। ग्लो ऑप्शन में भी आप आ सकते हो। इधर आपके पास ये टाइप्स है, साइज़ है ग्लो का, मतलब वो बहुत बड़ा होगा, इतना खैर बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखो ट्रांसपेरेंट, मतलब तेज कम आप कर सकते हो, ठीक है ना। मोर कलर में आप ये दे सकते हो, उसका तो हमने बात की है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी, आप पहले इंशाल्लाह इस पर लिखाई करो, प्रैक्टिस करो। मैं एक आपको राज की बात बताता हूँ, जब भी आपने किसी चीज़ से, मतलब आप चाहते हो एक जितना काम मैंने किया आप सीख जाओ, तो पहले आपने वीडियो को ए से जेड तक देखना है, बिल्कुल फुल। दूसरा आपने फिर लिखाई करनी है, जब आप लिखाई करो उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट आप ये नहीं, कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं फ़ाइल में भी आऊँगा, लेकिन फ़ाइल में जो बात है वो थोड़ी मतलब बोरिंग सी होती है, इसलिए मैं पहले ये क्लास कर लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं इधर आऊँगा, इस सब का आपको समझाऊँगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन काइंडली पहले आप इस पर प्रैक्टिस करो। इससे स्टूडेंट थोड़ा खुश होता है कि आप कुछ ना कुछ सीख पाते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और हमें अपने दुआ में याद रखें। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।